50% से ज़्यादा लोग अपने होम लोन की EMI एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि RBI हर साल कैसे आपका इंटरेस्ट कम करता रहता है। होम लोन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप भी घर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये वीडियो देखिए, उसके बाद घर लेने का फैसला कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे होम लोन की प्लानिंग करने से पहले आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और इसी के साथ अगर आप होम लोन की प्लानिंग कर चुके हैं, आप लोन ले चुके हैं, तो वो लोन किस तरीके का है, आपको कैसे लोन लेना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और पहले लोन की प्लानिंग करनी चाहिए या फिर पहले घर फाइनलाइज करना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। होम लोन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज आपको क्लियर हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि RBI जो रेपो रेट है वो कम करता रहता है। जैसे कि अभी RBI ने 2-3 बार रेपो रेट कम किया है, जिसमें अगर हम होम लोन की बात करें तो जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो 8.25 से गिरकर 7% पर आ गया है। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों का कहना है कि उनका जो लोन है ना, वो उसका जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं हो रहा है। जबकि RBI तो पैसा कम कर रहा है, तो फिर आपका बैंक क्यों नहीं ऐसा कर रहा है? इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो समझना होगा कि अगर आपका जो आप EMI दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आपका कम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि RBI ऊपर से उन रेट्स को कट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले होम लोन क्या होता है? होम लोन किसे कहते हैं? जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया गया लोन होता है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है? देखिए, फ्लैट्स आते हैं, अपार्टमेंट्स आते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस आता है, या फिर फ्लैट खरीदकर खुद का घर बनवाना। इसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल जो होती है उसमें ही आपको होम लोन मिलता है। होम लोन के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट शुड बी रेजिडेंशियल, यानी कि वो रेजिडेंशियल होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल नहीं है, कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आपको उसमें कोई दुकान बनानी है या फिर आपको कोई कार वॉशिंग का कुछ बनाना है, तो अगर ऐसे आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको उस पर होम लोन नहीं मिलेगा। उसके लिए कमर्शियल लोन्स होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो होम लोन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होम के लिए, यानी कि घर के लिए होते हैं। इसके बाद होम लोन की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन लोग एलिजिबल हैं होम लोन लेने के लिए, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बैंक आपको कितना लोन देगा ये डिपेंड करता है आपकी ईयरली इनकम, यानी कि एनुअल इनकम, जो आपकी सालाना आपकी इनकम है उस पर। दूसरा, आपका सिबिल और क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए। जब आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, ना सिर्फ होम लोन, जबकि आप पर्सनल लोन लेने जाइए, XYZ कहीं भी आप कोई भी लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर मायने रखता है। अगर वो अच्छा है तो आपको अच्छे इंटरेस्ट पर लोन मिल सकता है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से आपको लोन मिलता है, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। अब आपकी एनुअल इनकम, सालाना ईयरली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आपको कितना और कैसे लोन मिलेगा? देखिए, 5 गुना तक आपको लोन मिल सकता है आपकी जो सालाना इनकम है। अगर हम एक एग्जांपल के हिसाब से देखें तो आपकी एनुअल इनकम, यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है, मान लीजिए वो 10 लाख है, ठीक है, तो आपको होम लोन मिल सकता है 50 लाख तक का। देखिए, ये मैं आपको इस बेसिस पे बता रही हूँ कि एक रफ आइडिया आपको मैं दे रही हूँ कि अगर आपका 10 लाख है तो आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। लेकिन सभी बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं। जैसे कि PNB का अलग हो गया, SBI का अलग हो गया, HDFC, एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर और आपकी सालाना इनकम पर आपको कितना लोन मिलेगा उसको लेकर। तो आप कभी भी अगर जाइएगा लोन लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए, तो ये ज़रूर चेक करिएगा कि जो आप लोन ले रहे हैं, जो आपके एनुअल इनकम के हिसाब से आपको कितना गुना लोन दे रहा है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। और अगर आपको लोन अच्छा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो स्पाउस को आप को एप्लीकेंट बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है। इसके बाद सिबिल, जो मैंने आपको बताया, सिबिल / क्रेडिट स्कोर।
क्रेडिट स्कोर, ठीक है। सिबिल और क्रेडिट स्कोर आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम 750 आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, और अगर 800 से ज़्यादा है तो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है। मान लीजिए अगर आपका 750 है तो आपको, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको, अगर 750 है तो मान लीजिए आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और वहीं अगर आपका 800 प्लस है तो आपका ये इंटरेस्ट रेट 8.25 समथिंग करके पहुंच सकता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है होम लोन में, इंटरेस्ट में, अगर आपका सिबिल, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। इसीलिए क्रेडिट स्कोर, आप कोई भी लोन लेने जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू, अगर आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो 90% आपको लोन मिलता है। अगर 30 से 75 लाख आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो 80% तक आपको उसका लोन मिलेगा, और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 लाख से ज़्यादा है तो 75% तक उस प्रॉपर्टी का आपको लोन मिलता है। इसके बाद होम लोन फाइनलाइज करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है। देखिए, घर फाइनल करके बैंक जाना नहीं है। ये नहीं करना है कि आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, आपने कोई घर देखा, किसी बिल्डर ने आपको घर दिखा दिया, कोई फ्लैट दिखा दिया, अपार्टमेंट दिखा दिया, प्रॉपर्टी दिखा दी, आपको वो लोकेशन सब कुछ पसंद आ गया, आप एकदम फाइनल करके गए हैं बैंक। उसके बाद आपने बैंक का पूरा प्रोसेस जाना, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स हों, या फिर हो सकता है कुछ लीगल चीज़ें हों जो आपके पास नहीं है, या फिर पैसा फंड आपके पास एडवांस नहीं है, तो फिर आपका जो होम लोन का जो सपना है ना वो टूट सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी लेना है तो वो लेने से पहले आप बैंक जाइए, अपना सिबिल स्कोर चेक करिए, उस बैंक में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी, कितना इंटरेस्ट लग रहा है आपको, ये सारे पॉइंट्स अगर आप कंसीडर करके जाएंगे, फिर आप कैसी भी तरीके की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अपने सिबिल स्कोर और अपने बजट के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में ये रहेगा कि किस तरीके की प्रॉपर्टी आपको, कैसी प्रॉपर्टी आपको लेनी है। इसके बाद आप सैलरी स्लिप, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो अपनी सैलरी स्लिप ज़रूर लेके जाइएगा, फॉर्म 16 ज़रूर लेके जाइएगा, और इनकम डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाइएगा। अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है, जो भी आपका इनकम डॉक्यूमेंट है उसको आप ले जाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हैं तो वही सारी जो चीज़ें हैं, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वो ज़रूर मांगते हैं। इसके बाद इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर भी आपको उनसे मांगना है। अगर आपका जो क्या लोन है वो अगर आपका अप्रूव हो गया है तो आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर ज़रूर मांगना है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्डर के पर्सपेक्टिव में। बिल्डर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है अगर आप ये लेटर आपके पास होता है, और बहुत से लोग हैं जिनको ये लेटर के बारे में नहीं पता होता है। इसके बाद एडवांस आपके पास रेडी होना चाहिए। आपका जो डाउन पेमेंट है, आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, एक तो वो चीज़ हो गई, और एडवांस अगर आपको घर का इंटीरियर कराना है या कुछ भी XYZ, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो आपके पास कुछ कैश भी हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल ही आपको लोन के भरोसे नहीं बैठना है। इसके बाद बैंक वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको जानना है, और बैंक वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, किस तरीके से बैंक आपको लोन देगा, कितना लोन देगा, कितना % इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले जान लेनी है। इसके बाद अब इंटरेस्ट की बात हम करें, जो मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी कि रेपो रेट जो होता है वो जब RBI उसको कम कर रहा है तो हमारे जो होम लोन की जो EMI है उसमें वो इंटरेस्ट कम क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि आपने होम लोन लिया है 25 लाख का, दिस इज़ द एग्जांपल, और 20 साल के लिए आपने लिया है, मान लीजिए, ठीक है, आपने 25 लाख का 20 साल के लिए एक लोन लिया है, और इसकी मंथली EMI जो है वो मैं कहती हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आपको देनी पड़ रही है 20,000 रुपये, ठीक है, ये मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ। ये बहुत ही रफ कैलकुलेशन है, मतलब मैंने एकदम कैलकुलेट नहीं किया है कि आपको 25 लाख आपने लोन लिया है 20 साल के लिए तो आपको उतनी ही EMI देनी पड़ रही है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, इससे एक रफ कैलकुलेशन है। मान लीजिए कि 20,000 आपने अप्रॉक्सीमेटली आपको जा रहा है, तो इस पर अगर RBI कुछ कम कर रही है तो ये कुछ 19,800 इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट रेट कट के वो
आपका जो अमाउंट है हर महीने EMI का वो कुछ % कम हो सकता है। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट है वो 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताती हूँ। लोन मैंने जैसे आपको बताया 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड हो गया, एक फ्लोटिंग हो गया। तो फिक्स्ड में क्या होता है, आपका रेपो रेट जो है, रेपो रेट जो RBI आपका कम करता है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, चाहे आपका रेपो रेट बढ़े घटे कुछ भी हो, आपका अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा। इसीलिए ऐसे बहुत सारे होम लोन, पर्सनल लोन लोगों ने लिए हुए हैं जिनकी EMI में उनका इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको बैंक ने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लगा के दिया है कि 20 साल तक भाई आपका इंटरेस्ट 10%, 12%, 13%, 14% जो भी है उतना ही रहेगा। फ्लोटिंग में क्या होता है कि रेपो रेट के हिसाब से चेंज हो जाता है। जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट होते हैं उसमें ही आपका जो रेपो रेट है उसमें ही वो काम करता है। तो ये 2 तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई रेपो रेट कम हो गया तो मेरी होम लोन, पर्सनल लोन की EMI कम क्यों नहीं हुई। ऐसा शुरुआत में मेरे साथ भी हुआ था कि ऐसा लगता है कि भाई होम लोन तो ले लिया मैंने, 20,000 की बन गई, RBI उधर कम करता जा रहा है, पर बैंक हमको चूना लगा रहा है क्या? जी नहीं। आप सबसे पहले ये पता करिए कि आपका जो लोन टाइप है वो फिक्स्ड है या फिर फ्लोटिंग है, इसका असर आपकी EMI पर पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि होम लोन लेने से पहले मोटी मोटी तौर पर क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में, परिवार वालों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बॉस वाला हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना वैल्यूएबल कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ें सही लगी और आप किन किन चीज़ों को आप जानना चाहते हैं और ज़्यादा। और इसी के साथ ऐसे और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।